Hello, Joe. A very good morning to all of you, and welcome to my channel. It's Physics Mantra. Don't forget to subscribe the channel. हम शुरू करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का आगे का प्रोसेस यानी नेक्स्ट एपिसोड, जहां पर हम डिफरेंट फॉर्मूले को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इतना जान करके कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड करती। सोचो यार, तुम्हें सिर्फ इतना पता चल जाए कि मैं किस किस पर डिपेंड हूं। फाइनली सभी को पता है कि पैसे पे डिपेंड हूं, लेकिन अगर मुझे यह पता चल जाए कि मैं किस किस पर डिपेंड हूं तो मैं अपना फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूं। वैसे यार, हमें यह पता चल जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है और हम उसका फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। जैसे मैं प्रेशर की बात कर लूं, यार प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर किस किस पर डिपेंड है? एक फोर्स पर डिपेंड है और एक एरिया पर डिपेंड है। अगर मैं फोर्स की बात कर लूं, फोर्स किस किस पर डिपेंड है? एक मास पे डिपेंड है, एक एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। मैं स्पीड की बात कर लूं, किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस पर डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है। मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर लूं, किस पर डिपेंड है? मास पर डिपेंड है, वेलोसिटी पर डिपेंड है और रेडियस पर डिपेंड है। मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात कर लूं, इलास्टिसिटी और डेंसिटी के बेस में, तो वो इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर डिपेंड है। यानी कि यार, हमें यह पता चलना है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड और हम फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। आज का हमारा काम यही है। आज हमें सिर्फ यही सीखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम कैसे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। तो देखो, डिड्यूसिंग द रिलेशन among physical quantities, ठीक। तो आज हमें सिर्फ यही देखना है, इस एप्लीकेशन के थ्रू हम ये समझेंगे कि हम कैसे रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। तो पहला यार काम वही कि प्लेटफॉर्म सेट करते हैं। प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे मान लो फॉर सपोज P एक फिजिकल क्वांटिटी है। P क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जब हमने इसकी ऑब्जर्वेशन की, बहुत कायदे में समझना, एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे कोई भी, ये मार्कर था, ये नीचे गिरा, देखो ये मार्कर था, ये नीचे गिरा, ठीक, फॉलिंग हुई। तो जब फॉलिंग हुई तो हमने इस पे ऑब्जर्वेशन की, यही तो करते हैं, ऑब्जर्वेशन किया कि हाँ, अगर ये गिर रहा है तो नीचे से कोई फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? कोई फोर्स लग रहा है जो उसको खींच रहा है। वो फोर्स किस किस पर डिपेंड हो सकता है? तो यही काम हमें ये करना है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को निकालने चलेंगे तो हमें ये ऑब्जर्वेशन करनी है कि वो किस किस पर डिपेंड है। तो जैसे हम यहां पे शुरुआत कर रहे हैं कि मैंने माना P जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो मेरी x पर डिपेंड है, y पर डिपेंड है और z पर डिपेंड है, ठीक। तो फिर मैंने क्या किया, इसका एक रिलेशन बनाना शुरू किया। x की पावर a मान लिया। a क्यों माना? दिमाग के अगर चल रहा हो, फर्स्ट एपिसोड देखा है, अगर देखा है, नहीं देखा है तो देखो यार, फर्स्ट एपिसोड देखा तो समझ में आएगा कि डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन ही हम मान लेंगे। दूसरा रिलेशन देखो, y की पावर b। तीसरा रिलेशन क्या कह रहा है? z की पावर c। तीनों को कंबाइन करा दिया तो ये कुछ आ गया, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। जब इसको हटाओगे, प्रोपोर्शनली मतलब प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इसको मैंने ले लिया है k। यहीं रुकना, यहीं पर रुकना, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये जो कांस्टेंट लिया है, ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यार फिजिक्स में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। एक सिंगल सेंटेंस अगर कहीं लिखा, एक सिंगल वर्ड मिला तो उसका भी अपना एक मीन है, उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये कांस्टेंट जो है, ये बेटा कांस्टेंट के जरूरी नहीं कि आप के ही लिखो, आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप P, Q, R, S, T जो चाहो वो यूज कर लो। इसका मीन समझ लो कि ये जो कांस्टेंट होगा डायमेंशन लेस होगा।
डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहलाएगा। अब कहोगे सर वो तो सब में होता है। नहीं बेटे, सब में नहीं होता है। अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ कांस्टेंट, एक काम करना, बुक का सेकंड पेज खोलना जहां पर हमारे सारे डायमेंशंस दिए हैं, तो आपको कुछ कांस्टेंट वहां भी मिलेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, वहां देखना उनका बाकायदा फॉर्मूला बना है और उनकी डायमेंशन भी गिवन है। तो वो बेटा डायमेंशन लेस नहीं है। हम यहां पर जिसकी भी बात करेंगे, हम जिस कांस्टेंट का निकालेंगे वो डायमेंशन लेस होगा। इसीलिए ये बात बताना आपको बहुत जरूरी है कि इस एप्लीकेशन का यूज करके हम सारे फॉर्मूलों के रिलेशन नहीं निकाल सकते। ध्यान रखिएगा, कुछ टीचर्स ऐसा बोलेंगे कि इस एप्लीकेशन का यूज करो दुनिया में कोनो फॉर्मूला निकालो, ऐसा नहीं है। आगे जब चलेंगे तो कंफ्यूजन अभी ना बढ़ो। यहां तक जब हम आ गए तो यहां पर हम डायमेंशन पुट करेंगे और फिर रिलेशंस को निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये सारा प्रोसेस बहुत इजीली क्लियर हो जाए। ठीक, एग्जांपल सिंपल मिल रहा है आप F इज टू एम ए वाला। अभी फॉर्मूला हम इसकी कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको बनाते तो कैसे बनता। तो सिंपली वे में मैंने बोला यार फोर्स जो है वो मेरा जो फोर्स है वो यार मास पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। हमने फटाफट क्या किया, इसका रिलेशन निकालना शुरू कर दिया। ठीक, कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, यहां कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट कैसा है, डायमेंशन लेस है। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट कैसा है, डायमेंशन लेस है। अब जब ये रिलेशन आपके सामने आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसा ही कुछ था ना, ये सामने आ गया। अब हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन रख देंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, फोर्स का mL/T-2, ऐसे ही लिख लो। मास का क्या था बेटा, m की पावर x हो गया। फिर आपका था एक्सेलरेशन, क्या था, L/T-2 की पावर y। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। n की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -2y। सबको कंपेयर कराओ तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, और इसको भी कराओगे तो y इज इक्वल टू 1 ही आएगा। अब x और y की वैल्यू को यहां जरा पुट करिए तो देखिए सामने आपके वही फॉर्मूला निकल कर आ गया। क्या आया, फोर्स इज इक्वल टू KMA, K की वैल्यू को हम 1 मान लें तो F इज इक्वल टू MA हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। एक और सिंपल करना चाहो तो प्रेशर वाला कर लो, फोर्स अपॉन एरिया वाला। लेकिन यार बच्चों वाले काम नहीं कर रहे हैं, वेलकम टू क्लास 11, तो हम उसके लेवल पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने 2 करोड़ रुपए के लिए ये रहा। हालांकि ये रुपए आपको ख्वाबों में मिलेंगे अगर आपने कर लिया तो, क्योंकि ना तो हम अमिताभ बच्चन है और ना ही तुम कोई सेलिब्रिटी। हाँ मुन्ना, चलो एक पेंडुलम से शुरुआत करते हैं यार। पेंडुलम के टाइम पीरियड निकालने के, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, बहुत करें समझिएगा, पूरा लिखने का मतलब नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। टाइम पीरियड of oscillation of pendulum depends upon mass of the bob, length of the spring, acceleration due to gravity. By using dimensional analysis, deduce the formula of these physical quantities या deduce the relationship between deduce relation among these physical quantities. सिंपल है, करने की कोशिश करिए, मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, फटाफट। चलो खत्म हुआ। देखो t की यार तुम्हें डायमेंशन अच्छे से पता है, m0 l0 t की पावर 1। ठीक है, मास पर आ जाओ तो तुम्हें पता है m l0 t0।
लेंथ पर आ जाओ तो m0 l t 0, g पर आ जाओ m0 l t -2। ठीक है, यही होता है। चलो सिंपली वे में चलते हैं, गाड़ी को बढ़ाते हैं। एक काम सुनो, जब कंपटीशंस में हम करेंगे तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। लेकिन फॉर बोर्ड पर्पस हमें पूरा का पूरा यही पैटर्न जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं आपको ऐसे ही फॉलो करना है। तो पहले हमने किया m की पावर x, फिर आ गया हमारा l की पावर y, फिर आ गया हमारा g की पावर z। ठीक, अब तीनों को कंबाइन कर डालो तो क्या हो जाएगा, m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। कांस्टेंट आ गया, डायमेंशनलेस, सब की चीजें सामने आपके लिखी हुई है, पुट कर दो। तो यहां बेटा आया m0 l0 t1। ठीक, m तुम्हारा m ही था तो m की पावर x, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, लंबा खींचना नहीं। l है तो l की पावर y, g तुम्हारा था lt -2, तो लगा दे यार lt -2 की पावर z। अब क्या करो, MLT को कंपेयर कराना है। तो गौर से देखना, जादू में करने जा रही है। m की पावर x, m कहीं और नहीं है, लिख लो। l यहां भी, l यहां भी। गौर देखिए, l की पावर y इंटू l की पावर z, कुछ ऐसा हो रहा ना, l की पावर y इंटू l की पावर z। आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया l की पावर y प्लस z। अब आइए किसमें, t पर, t कहां पर है, यहां पर है, तो t की पावर -2z हो गया है। अब हम क्या करेंगे, MLT RHS और LHS में कंपेयर कराएंगे। कराइए, m की पावर 0, m की पावर x, यानी x इज इक्वल टू 0, y प्लस z इज इक्वल टू 0, माइनस का 2z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू माइनस का 2z था, तो z इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया। इस z की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। x भी पता, y भी पता और z भी आपको पता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x, y और z की वैल्यू को पुट कर दो। m की पावर 0 कोई मतलब नहीं, l की पावर 1/2, g की पावर माइनस का 1/2। तो देखो ये फॉर्मूला कुछ ये बन गया। और पढ़ाई है ना, t इज इक्वल टू 2π√L/g, यानी k इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, 2π ले लेंगे तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। मजा आया है, एक मजा ले। चलो एक बार स्प्रिंग पे करते हैं। हाँ बच्चों, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां पर भी हम टाइम पीरियड को निकालेंगे। फॉर सपोज हमने एक स्प्रिंग ले ली और उसके एक एंड पर हमने मास को अटैच करा दिया। ठीक है, अगर हम उसके वन एंड पर मास को अटैच करा देते हैं और एक स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लेते हैं तो हमें टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है। यानी कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है एक तो मास पर और एक स्प्रिंग कांस्टेंट पर। तो हमें इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक, तो m क्या हो गया बेटे, मास, m क्या हो गया मास, और k क्या हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो घूम के फिर वही बात आ गई जो तुमको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि हर एक कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशनलेस नहीं होता। फर्स्ट पेज ओपन करना, हटाना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, याद तो होगी नहीं तो देख लो, mt-2 होती है, जितनी जल्दी हो सके इसको याद कर लो। मास की तुम्हें पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की पता है, टाइम पीरियड की पता है, फटाफट 10 सेकेंड के अंदर इसका रिलेशन बताओ। टाइम अप। देखो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, इसको कुछ ऐसा लिखेंगे और दोनों को कंबाइंड कर देंगे। जब कंबाइंड कर देंगे तो हटाएंगे तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहां पर जो कांस्टेंट है उसको p मान ले रहा हूं। p क्या है,
डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। चलो रखो सबकी वैल्यू m0 l0 t1 p ऐसे का ऐसा ही लिख लो सर जी, m की पावर x लिख लो सर जी। अब इसकी लिख लो mt-2 की पावर y। यस, कंपेयर करना शुरू करो, m0 l0 t1 p m की पावर, देखो कौन से x y, m की पावर x प्लस y। l पे आओ तो l तो कुछ है ही नहीं है, तो 0 कर लो उसको, रखो ही नहीं वन। t की पावर देखो माइनस का 2y। कंपेयर करना शुरू करो, यहां से मिला x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक, t पे देखो 1 माइनस का 2y, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2। इसी इक्वेशन में पुट कर दो सबकी x और y की वैल्यू को, तो देखो क्या रिलेशन आया, p m की पावर x था तो 1/2, k की पावर -1/2, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, p √m/k। फॉर्मूला देखोगे तो मिलेगा t इज इक्वल टू 2π√m/k। सिंपल था। चलो एक और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं। चलो देखो थोड़ा साउंड पर लेते हैं, साउंड पर। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी एंड density of a medium. Deduce the formula among these physical quantity by using dimensional analysis। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड किस पे कर रही है बेटे, पहली बोल दी इलास्टिसिटी, दूसरा बोल दिया डेंसिटी। ठीक, साइड में लिख लो, वेलोसिटी क्या होती है LT-1, इलास्टिसिटी की तुम्हें याद नहीं होगी, मैं बोल दे रहा हूं ml-1 t-2। अरे यार ऐसा काम नहीं चल पाएगा। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन तो आई डायमेंशनल लेस है, स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, फटाफट रख के उसको निकाल सकते हो। चलो डेंसिटी का देख लो क्या होगा, ml-3 मास अपॉन वॉल्यूम, वहां से निकाल लोगे। अब जैसा हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी बंडे पे आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला काम प्रोपोर्शन लगाओ e की पावर x, दूसरा आओ d की पावर y, कंबाइन कर दो e की पावर x d की पावर y, हटाओ कांस्टेंट लगाओ, आगे का काम तुम्हें पता, फटाफट 10 सेकेंड। टाइम अप। चलो देखो वेलोसिटी क्या था तुम्हारा, LT-1, m0 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, k को k बना रहने दो। इलास्टिसिटी का तुम्हें मिल ही गया ml-1 t-2 की पावर x, डेंसिटी तुम्हें पता है थी ml-3 की पावर y। ठीक, कंपेयर कराना शुरू करो, तो m तो इधर है नहीं, तो m से कोई भी लेना देना है ही नहीं। देखो m0, m से कोई भी मतलब नहीं। l पर आओ यार, l की पावर 1 है, इधर देखो माइनस का x माइनस का 3y, यानी माइनस का x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1। ठीक, l की पावर -x, l की पावर -3y। अब और t में, तो t की यहां पर -1 दिख रहा है, यहां पर t -2 दिख रहा है, तो -2x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहां से देखो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1/2। अब इस x की वैल्यू को यहां पर करो, इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करो, तो देखो क्या आएगा बेटा, लिखा था माइनस का x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस का 3y इज इक्वल टू 1, 1/2 को उधर भेजो, 1 प्लस 1/2, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 यानी 3, 3/2।
डिवाइड करोगे 3 से 3 कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। x पता, y पता, ठीक। x और y की वैल्यू को इस पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो e की पावर 1/2, d की पावर -1/2। तो बेटा अगर गौर से देखो तो फॉर्मूला क्या बन गया, b = k √e/d, where e is elasticity, d is density और v is velocity। सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुना था यार, सेंट्रीपिटल फोर्स क्लास 9 में पढ़ा था, सोचो टूवर्ड्स द सेंटर बोलता था, उसका बना, तो उसका बना था यार। आई हाय, मजा आ रहा, नहीं आ रहा है यार तो फिर तो यार काम बिगड़ जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, a centripetal force depend upon mass, velocity and radius. By using dimensional analysis, find the relation among these physical quantities. शुरू करते हैं, करो कोशिश, फिर बताता हूं, ट्राई करो फटाफट फटाफट फटाफट। फिनिश। देखो देखो, तरीका वही, दिमाग वही, लगाने का जज्बा चाहिए मेरे बच्चे। चलो हटाओ तो कांस्टेंट लेकर के आओ मेरे बच्चे। MLT-2 होता है सर, हम इसको m की पावर x बोलेंगे सर। हैं बोलो, किसने मना किया? कंपेयर करा दो फटाफट, तो दिख रहा होगा x = 1 L पर आओ, L कहां यहां यहां, यानी कि y प्लस z = 1, t पर आओ -2, माइनस का y यानी माइनस का y = माइनस का 2, तो y = 2। अब y = 2 याद रखोगे तो z = -1 आएगा, z = -1 आएगा। x पता, y पता, z पता, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। देखो तो f = k, m लगाओ, m x की वैल्यू 1, v लगाओ, y की वैल्यू 2, फिर आया r की वैल्यू, z की दीदी की मशीन। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया यार, mv² अपॉन r। क्लास 9 में सर ये नहीं पढ़ाया था कि mv² अपॉन r होगा। आ गया? तो बच्चों हम ये एपिसोड कर रहे हैं यहीं पर खत्म, लेकिन वीडियो के एंड में, अभी वीडियो के जस्ट एंड में जैसे मैं हटूंगा आ जाएगा, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। एपिसोड नंबर 2 में भी मैंने डाले थे, इस एपिसोड में भी मैं डाल रहा हूं। लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन पे उसके आंसर दीजिएगा। मैं आपके आंसर गलत हैं या सही हैं वो बता दूंगा, और इसके बाद वाला जो एपिसोड मैं लेकर आऊंगा वो थोड़ा सा बेस्ट होगा, एलएन नीट के लेवल का होगा मेरे बच्चे। तब तक के लिए पुराना डायलॉग, स्टे सेफ, स्टे एट होम, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना मत भूलिए, देश हित में हमेशा सोचिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।